इन दिनों चोरी की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग भयभ्रांत रहने लगे हैं। गोविंदपुर स्थित एक बंद फ्लैट का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने करीब 2.5 लाख मूल्य के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के हरिकिशन कॉलोनी स्थित फ्लैट नंबर D1 में रहने वाले जितेंद्र कुमार सिंह के बंद फ्लैट से करीब 2.5 लाख रुपए के सामानों की चोरी रविवार रात को हो गई। जितेंद्र कुमार सिंह अपने परिवार के साथ टेल्को में रहते हैं, जबकि 2023 में उक्त फ्लैट में गृह प्रवेश कराया था, जिसके बाद से फ्लैट बंद ही पड़ा था। सोमवार की सुबह जितेंद्र को फ्लैट की चोरी की जानकारी हुई है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई है। चोर घर के सामान लेकर भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। आज दयाल सिटी में, जो कि परसुडी थाना के अंतर्गत आता है, चोरी की दो फ्लैटों में 5 चोरों के द्वारा घर के दरवाजे को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़े और थोड़ा सा सतर्कता बढ़ाएं, ताकि लोग शांति से रह सकें। जिस प्रकार का दुस्साहस चोरों के द्वारा किया गया है वह बहुत ही लगता है कि कोई बड़ा गैंग है। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि वह जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश करे। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है। टाटा कंपनी लीज नवीकरण अभी होना है। उसमें उद्योग, समाज सेवा, खेल, कला, संस्कृति कॉलम रखा गया है। इनके प्रतिनिधि लीज नवीकरण कमेटी में रहेंगे, लेकिन टाटा कंपनी एयरपोर्ट और डिमना डैम से हुई विस्थापित तो कमेटी में नहीं रखा गया है। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने मांग की है कि लीज नवीकरण कमेटी को पहले भंग किया जाए और उसके बाद उसमें विस्थापितों का भी एक कॉलम जोड़ा जाए। एक्चुअली है ये लीज नवीकरण को लेके यहाँ पे नगर विकास विभाग और भू राजस्व विभाग द्वारा यहाँ पे एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना जारी की गई है कि लीज नवीकरण कमेटी बनाना है। उसमें जो दिया गया है उद्योग विभाग से, खेल विभाग से, कला विभाग से, संस्कृति विभाग से, तो ये सारे लोग जो है, ये ज़मीन का मामला है। या पूर्णिमा महतो क्या करेगी? कौन ओलंपिक हो रहा है झारखंड में है? कुमलिका बारी क्या करेगी? या प्रभा जायसवाल क्या करेगी? उसको समाज सेवी बना दिया है। रैयतों का प्रतिनिधि इसमें शामिल होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। उधर दूसरी ओर आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास आज एक युवक का शव पाया गया। शव की पहचान रतन गोराई के तौर पर की गई है, जो पिछले 2 दिनों से लापता था। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टोल प्लाजा के निकट एक युवक का शव पाया गया। मृतक की पहचान साल्टी बस्ती निवासी रतन गोराई के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक कल शाम से ही गायब था। मृतक की पत्नी ने थाने में इसकी सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि मृतक किसी कंपनी में काम करता था, जो रात में काम समाप्त करने के बाद घर नहीं लौटा। रात को बोलता कंपनी से निकला है 7 बजे, लेकिन कंपनी के निकलने के बाद यहाँ तो पहुँचा नहीं घर। फिर हम लोग खोजने निकले हैं। खोजने के बाद पता चला थी कि बाइक वहाँ पर खड़ा था। वो लिंटू दा को जो पूछे हम लोग, तो वो जाकर बताया। फिर अभी सवेरे पता चला कि मार के फेंक। कौन सा कंपनी में काम करते हैं? कौन सा कंपनी में? प्रीमियम प्लास्टिक। मानकों के पृथ्वी पार्क में 24 लाख लीटर क्षमता वाले जलमीनार का उद्घाटन क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने किया। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक सरयू राय ने मानकों के पृथ्वी पार्क में शहरी जलापूर्ति योजना पुनर्गठन कार्य फेज 2 के अंतर्गत निर्मित जलमीनार का उद्घाटन किया। इस जलमीनार की क्षमता 24 लाख लीटर है। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस पानी टंकी का शिलान्यास हुआ था 2025 में। हम लोग आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसका उद्घाटन हो गया तो 1 दर्जन इलाके जो हैं, यहाँ से लेके और चटाई कुली, शांति नगर, पारस नगर, कृष्णा नगर, इन सभी जगहों पर पानी प्रचुर मात्रा में जाएगा। सरायकेला के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार के खिलाफ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आदित्यपुर स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार के खिलाफ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है।
झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट के बैनर तले विभाग के कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार को जुलूस की शक्ल में हाथों में बैनर तख्ती लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये कार्यपालन आदितपुर के पास बहुत कर्मचारियों का समस्या का भंडार पड़ा हुआ है। ये समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। कई बार लिखित रूप में दिए हैं, मौखिक रूप से भी बात किए हैं, लेकिन इनके कान पर गूंज नहीं रह रहा है। अभी हमारे जो कर्मचारी श्रम पुष्ट कर्मचारी से कार्यभारित में नियुक्ति हुए, फिर नियमित में हुए 5 कर्मचारी का जो है सेवा पुष्ट 6 महीना से सत्यापन हेतु नहीं भेज रहे हैं, जिसके कारण वेतन में उनको नहीं मिल रहा है, जबकि 5 कर्मचारी का भेज दिए। अब क्या कारण है जो कुछ कर्मचारी का भेज दिए हैं, कुछ कर्मचारी को रोके हैं, इसमें उनका क्या उद्देश्य है? मानगो स्थित जेपी स्कूल परिसर में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों से 100 से भी ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। मानगो स्थित जेपी स्कूल परिसर में जेपी ट्रस्ट और बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को निखारना और उनके भीतर छिपे रचनात्मकता को आगे लाना। प्रतियोगिता में स्कूल के अलग अलग कक्षाओं के लगभग 100 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से सभी को प्रभावित किया। विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चे हैं, इधर आइए। सेकंड है संगीता माइती, थर्ड है शिल्पा कुमारी, इसके पीछे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेपी स्कूल प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 7:30 बजे से प्रभात फेरी निकाली गई, जो करीब संकोसाई रोड नंबर 1, 2, 3, 4 खड़िया बस्ती बालीगुमा होते हुए यह पुनः वापस हमारे विद्यालय में ये पदयात्रा आई और इस पदयात्रा में लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके इसको स्वागत किया कि इस तरह के जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, शहीदों के सम्मान में निकालते हैं, सभी लोगों ने सराहा है। इसी क्रम में झंडोत्तोलन उपरांत बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर डिमना शाखा के अतुल मिश्रा जी और रीजनल मैनेजर हमारे बीच उपस्थित थे। उनके सौजन्य से इस अवसर पर करीब 11:30 बजे के बाद से कविता पाठ का आयोजन किया गया था। कविता पाठ आयोजन में जेपी स्कूल और जेपी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पे सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ 2025 हमारे मजदूर वर्ग और साथियों के लिए, खास के महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये वर्ष बीतेगा। और मैं सरकार से भी उम्मीद करती हूँ, अपने राज्य सरकार से भी उम्मीद करती हूँ कि जो भी नया नीति बने उसमें महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बने। और ज़्यादा नहीं बोलते हुए फिर से एक बार सब किसी को शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार पूरे झारखंड वासियों को महिला ऑल इंडिया इंटेक की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, मैं पूर्वी घोष 76वां गणतंत्र दिवस का पूरे देशवासियों को मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अपना अधिकार पर जैसे जोर लगाते हैं, अपना कर्तव्य को भी ध्यान में रखिए। महिलाओं को घर में सम्मान कीजिए। महिलाओं का सुरक्षा का दायित्व तो हम सबको लेना। नमस्कार। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ भगवान से ये प्रार्थना, करबद्ध प्रार्थना है कि
देश प्रगति करे, देश उन्नति करे, देश में एकता भाईचारा का वातावरण बना रहे, ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। और साथ साथ आज हम सभी लोग ऐसे सभी महान पुरुषों का, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका अदा की है, उनको हम सभी लोग कोटि कोटि नमन करते हुए फिर से पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को, जमशेदपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों और झारखंड वासियों को ओम शांति टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से हार्दिक शुभकामना। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सत्यम सिन्हा की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं
हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।